वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ये किस किस से मिलकर बना हुआ है? ये फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। इसके लिए एक पेंटोज शुगर चाहिए होती है और चाहिए होते हैं नाइट्रोजन बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं बच्चों, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्यूरिन और एक होता है हमारा पिरिमिडिन। तो इसको हम समझते हैं, एक होता है हमारे पास में प्यूरिन और एक हमारे पास में होता है पिरिमिडीन। अब प्यूरिन दो टाइप के होते हैं। प्यूरिन में एक होता है हमारा एडिनाइन और एक होता है हमारा ग्वानिन। पिरिमिडिन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा साइटोसिन और एक हमारा होता है थाइमिन। तो यहाँ पर ये कुछ कोई भी एक नाइट्रोजन बेस हो सकता है। एडिनाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थाइमिन हो सकता है। पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, एक राइबोज शुगर होती है जो आरएनए में होती है और दूसरा डीऑक्सी राइबोज होती है जो डीएनए में होती है। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है बच्चों कि एडिनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ में कंबाइन करता है विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में कंबाइन करता है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करने आ सकता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये बच्चों डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का डायग्राम होता है, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बोला है या डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बोला है, दोनों केस में आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये इसका जो लास्ट एंड होता है, इस लास्ट एंड को कहते हैं टेलोमियर। एक्चुअली टेलो माने होता है एंड, तो ये एंड पॉइंट है। अपर आर्म, लोअर आर्म लिख सकते हैं, शॉर्ट आर्म, लॉन्गर आर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। नाउ व्हाट इज द सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर इज अ पॉइंट वेयर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड। अब ये जितने भी डायग्राम हैं ये सब 3 मार्क्स में आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, पहले न्यूक्लियोसोम के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना हुआ है। अब न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोसोम मिलकर बना हुआ है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कितने हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक इसके पीछे है। तो ये 8 स्टोन का जो कोर होता है उसके चारों तरफ पूरी तरीके से डीएनए कॉइल्ड होता है, जिससे क्या बनता है? हमारा क्रोमैटिन फाइबर बनता है। जब ये क्रोमैटिन फाइबर अच्छे से कंडेंस हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम की। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंटरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। यही क्रोमैटिन जब डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है, जब वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अच्छे से मिल जाते हैं और वो बहुत सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनाते हैं। सो आइडियली बच्चों क्या होता है कि एस फेस के ऊपर हमारा डीएनए डुप्लीकेट करता है, एस फेस के ऊपर हमारा क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करता है, लेकिन क्योंकि ये क्रोमैटिड अभी आपस में अटैच्ड हैं, ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है। तो अभी हमने 4 डायग्राम आपको डिस्कस किए हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर का। चारों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिए ताकि हम और बहुत सारे डायग्राम आपके साथ में